जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तौक़ीर लोन आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा कि दूसरी जंग अज़ीम में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और इस क़ियामत सुग़रा के पीछे सिर्फ़ एक ही शख़्स का नाम आता है। जी हाँ, वो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर जहाँ लाखों लोगों की मौत का बायस बना, वहाँ उसकी अपनी मौत एक मुअम्मा बनकर रह गई। एडोल्फ हिटलर की मौत को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आती रही हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जंग हारने के बाद एक बंकर में हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर, जबकि उसकी बीवी एवा ने साइनाइड जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हिटलर अपनी और अपनी बीवी की मौत का ड्रामा रचाकर खुफिया तरीके से किसी और मुल्क भागने में कामयाब हो गया था। इस बारे में यूएन के साबका क्राइम इन्वेस्टिगेटर जॉन चेंचिच और जरार्ड विलियम, जो कि एक जर्नलिस्ट, मुहक्किक और तारीखदान भी हैं, अपनी तहकीक से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिटलर की मौत से मुतल्लिक दुनिया को धोखे में रखा गया था। उनका भी यही कहना है कि हिटलर जंग अजीम दोम के आखिरी अय्याम में मरा नहीं, बल्कि फरार होने में कामयाब हो गया था। इस बारे में एफबीआई का भी हिटलर की मौत की खबरों पर यकीन न करना और उसकी तलाश को जारी रखना भी इसी बात की निशानदेही करता है कि शायद हिटलर फरार होने में कामयाब हो गया था। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि वो कौन से ऐसा मुल्क है जहां हिटलर जा सकता था। इस बारे में एक राय ये आमतौर पर पाई जाती रही है कि सोवियत इन्वेजन से कुछ दिन पहले हिटलर कैनरी आइलैंड से होता हुआ साउथ अमेरिका चला गया था। लेकिन अब इस बारे में यह कयासराई भी की जा रही है कि शायद हिटलर भागकर इंडिया चला गया था और अपने आखिरी अय्याम कश्मीर में गुजारे और वहीं फोत भी हुआ। अगर देखा जाए तो माजी में हिटलर की कश्मीर में मौजूदगी की कहानियां भी जुबान ज़दे आम होती रही हैं। लेकिन डॉक्टर जॉन चेचिज और जरार्ड विलियम के इंकशाफ के बाद इसे और भी तकवीत मिली है। कहा यह जाता है कि श्रीनगर में मौजूद एक खानका रोज़ाबल, जिसे कुछ लोग हजरत ईसा का मज़ार मानते हैं, इसमें हिटलर की कब्र भी मौजूद है। इस बारे में कश्मीरी राइटर फारूक रेंजो शाह का भी यही कहना है कि हिटलर ने जंग हारने के बाद मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में दाखिल होकर यहां पनाह ले ली थी और यहीं उसकी मौत भी वाक़या हुई थी और उसे रोज़ाबल गार्डन में ही दफन किया गया था। फारूक रेंजो शाह अपनी इस बात की बुनियाद इस बयान पर बांधते हैं कि हिटलर के दोस्तों में इंडियन नेशनलिस्ट लीडर सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है, जो कि हिटलर के बहुत करीब थे। सुभाष उस वक्त बरतानवी राज के खिलाफ एक बड़ी मज़ाहमती तहरीक चलाने के साथ इंडियन नेशनल आर्मी के बानी भी थे, जिनकी तमाम तर जद्दोजहद बरतानवी राज को इंडिया से खत्म करवाना थी। रेंजो शाह के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को फरार करवाने में मदद की, जहां से हिटलर को कश्मीर पहुंचा दिया गया और फिर वो महाराजा कश्मीर के महल में पनाह गजीन हो गया। हिटलर की मौत कब हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरों के मुताबिक हिटलर को 1940 में पार्किंसन की बीमारी भी लाहक हो चुकी थी, जिसका इलाज 1940 के अशरे में अभी दरियाफ्त नहीं हो सका था। यानी इस बीमारी के बाद हिटलर सिर्फ चंद साल ही जिंदा रह सकता था। फारूक रज़ा शाह के मुताबिक हिटलर के मरने के बाद उसे रोज़ाबल खानकाह में दफन कर दिया गया। उनका कहना है कि हिटलर को इस खानकाह में दफन करने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि यह एक ऐसी मजहबी जगह थी जहां किसी को कोई शक नहीं हो सकता था कि यहां कौन कौन दफन है। रोज़ाबल खानकाह में जहां ये कब्रें मौजूद हैं, उस जगह को कई अशरे से ताला लगाकर बंद कर दिया गया है और कोई भी शख्स इसके असल हुजरे में दाखिल नहीं हो सकता। हिटलर की मौत के बारे में रशियंस का यह दावा है कि उनके पास हिटलर की हड्डियां और खोपड़ी महफूज है, लेकिन डीएनए से अभी पता नहीं किया जा सका कि यह वाकई हिटलर की बाकियात हैं या नहीं। ख्याल किया जाता है कि जंग अजीम के आखिर में हिटलर का रशियंस को चकमा देकर फरार हो जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए रशियन गवर्नमेंट इस किस्म के बयानात देती रही है। लेकिन असल हकायक क्या है, ये रोज़ाबेल खानकाह और रूस में मौजूद हिटलर की खोपड़ी और हड्डियों के डीएनए से ही मालूम किया जा सकता है।